नमस्कार। तो आजकल एक मुद्दा बहुत चल रहा है जो लल्लन टॉप चैनल पे एक डिबेट हुई है कि गॉड है या नहीं है। तो उसके लिए जावेद अख्तर और नकवी साहब के बीच में कुछ वार्तालाप हुई और जिसके बारे में लोग अब एक एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से पक्ष नकवी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से पक्ष जावेद अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे के बीच में डिबेट छिड़ी हुई है। उन दोनों की डिबेट तो हो गई है, अब बाकी सबकी डिबेट छिड़ी हुई है। नहीं ये सही था, इसने सही बोला, उसने सही नहीं बोला, जावेद साहब हार गए, ये वो हो गया। तो मेनली ये बात मुझे जिस हिसाब से लगती, मेरे व्यू हैं जिस हिसाब से ये डिबेट ही बेकार थी। ये मुद्दा कि गॉड है या नहीं है वो कोई आज का मुद्दा नहीं है। बहुत से फिलॉसफी हमारी इसके ऊपर आई हैं और हर एक मुद्दा अलग है। जैसे जावेद साहब का था कि मैं भगवान को नहीं मानता, नबी साहब का तो भगवान है। लेकिन उनके बीच में भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी धारणा है, बहुत सी फिलॉसफी में ऐसा कहा गया है जब तक प्रूव नहीं होता तब तक मैं मान लेता हूँ। और एक ऐसा भी जब तक प्रूव नहीं होता मैं नहीं मानूंगा। और बहुत से ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस चीज़ को समझाया है। अब जैसे हमारे उसमें धर्म देखें, दो धर्म ऐसे हैं जो भगवान की एक्सिस्टेंस को नहीं मानते, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करने वाले बहुत हैं और जैन धर्म में भी सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। जैन धर्म जो गॉड की एग्जिस्टिंग को नहीं मानता है और जिन्होंने कृष्ण को नर्क में डाला है क्योंकि कृष्ण विद्रोही थे या फिर उनमें हिंसा करी थी, तो उन्होंने उनको नर्क में डाला है। लेकिन देखा जाए तो जैन में सबसे अमीर, सबसे पैसे वाले, सबसे समृद्ध लोग जैन लोग हैं। बौद्ध धर्म को देखा जाए कि बौद्ध धर्म में बिल्कुल भी भगवान को नहीं माना गया है, वेदों को नहीं माना गया है। और उन्होंने फिर गौतम बुद्ध को ही भगवान बना दिया है क्योंकि एक फेस है ना कि अगर तुम उनसे उनका भगवान छीनोगे तो वो तुमको अपना भगवान मान लेंगे। तो वही है वो उनके साथ। तो गौतम बुद्ध में बौद्ध धर्म में भी नहीं माना गया है, लेकिन सबसे पीसफुल धर्म माना जाता है। अब एक और है कि फिलॉसफी में एक चारवाक फिलॉसफी है जिन लोगों ने भगवान को मानने से एकदम मना कर दिया। वो किसी चीज़ को नहीं मानते, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो नरक स्वर्ग को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, वो एथिक्स को नहीं मानते, वो कुछ भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमें इधर भेजा है, ये पदार्थों के मिश्रण से हम बने हैं, ये पूरा जहां बना है और ये पदार्थों का मिश्रण है। मैं बना हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे पदार्थ का मिश्रण हुआ है। जैसे चार तत्वों को ही मानते हैं वो लोग, स्पेस को नहीं मानते क्योंकि स्पेस करे दिखता नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो कहते हैं चार का मिश्रण जो हुआ है उससे ही हर चीज़ बनी है। कुत्ते में कुछ अलग मिश्रण हुआ है, कुछ अलग परसेंटेज है हर चीज़ की, तो उसमें वो कुत्ता बन गया। पेड़ की अलग है, मेरी अलग है, हर किसी की अलग है। तो हर किसी का सोचना, हर किसी का आईक्यू लेवल भी उस हिसाब से अलग अलग है। और चारवाक लोग मस्त पीते पाते थे, मस्त ये एंजॉय करते थे। उनका यही मुद्दा था कि दुनिया में आए हो, यही जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है, तो जो करना है इस जन्म में कर लो। तो चारवाक सभ्यता को भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। आज भी आपने बहुत से लोग देखे हैं वो जैसे नॉन वेज खाते हैं या शराब पीते हैं, तो उनसे कहो यार तुम ऐसे क्यों करते हैं, यार भाई यही जन्म है। भगवान भी पूछेगा तुमसे कि मैंने तुमको बना के भेजा तो तुमने करा क्या। तो ऐसे ऐसे बहुत से हमारे धर्मों में भी बहुत फिलॉसफी और धर्म रहे हैं जिन्होंने भगवान को नहीं माना है। और हम उन सबको ही रिस्पेक्ट करते हैं कि बौद्ध धर्म में भी हम बौद्ध लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म को भी सम्मान देते हैं, जैन धर्म को भी सम्मान देते हैं, हर किसी को सम्मान देते हैं। तो एक डिबेट के हो जाने के बाद ये कोई साबित नहीं होता है कि भगवान है या नहीं है, कि जावेद जी जीते या नकवी साहब जीते। ये कोई प्रूव ही नहीं कर सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ है इतने सालों तक। और प्रूव हो जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने आगे पूछा था कि भगवान है या नहीं है, तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम्हें क्या मतलब भगवान है या नहीं है, भगवान होने ना होने से तुमको क्या मिल रहा है। तुम्हारा मेनली बुद्ध है जो तुम्हारे दुख हैं वो दूर हों। तो मैं उसका रास्ता बता सकता हूँ कि हर कोई दुखी है, सर्वम दुखम दुखम। और हर दुख के पीछे एक रीज़न है जिसका कारण है, और हर दुख के निकलने का भी सलूशन है।
और हर दुख के पार एक निर्वाण की दशा है जहाँ बहुत शांति है। तो जो उनके चार आदि सत्य थे उन्होंने उन्हीं को ही माना कि तुम्हें क्या मतलब कि भगवान है या नहीं है, तुम अपना देखो। तुम दुखी हो, फिर उसके पीछे का रीज़न देखो किस वजह से दुखी हो, फिर उसका सोल्यूशन देखो, और फिर उन सबसे परे एक वर्ड है, तुम्हें वहाँ पहुँचना है। दैट्स योर मोटो। भगवान है या नहीं है इन सब चक्करों में मत पड़ो। तो ऐसे ही मुझे वो दिव्य कीर्ति जी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। दिव्य कीर्ति जी कहते हैं ये तो बहुत ही बेहद बेकार चीज़ है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है कि भगवान नहीं है, उसको मानने या ना मानने में कोई गलत नहीं है। और जब तक प्रूफ नहीं हो जाता भगवान नहीं है, तो भी उसको मानने ना मानने में कोई वो नहीं है। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा मैं भगवान को मानता हूँ क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकली वो बहुत सपोर्ट करता है, मुझे साइकोलॉजिकली बहुत लाइट फील होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर कोई है और मैं किसी के लिए झुक सकता हूँ, किसी के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ। मुझे मेरे जीवन व्यापन करने में ये बहुत लाभकारी है कि मैं भगवान को मान लूँ। अगर मुझे फ़ायदे हैं भगवान को मानने में तो क्यों, क्या दिक्कत है, मैं भगवान को मान सकता हूँ। कल को अगर मान लो ये प्रूव होता है कि भगवान नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है कि चलो मैंने किसी चीज़ को माना जो नहीं है। और मान लो आगे चल के ये होता है कि भगवान है, तो कम से कम मुझे ये लगाएगा कि हाँ मैंने हमेशा से माना है, मैं हमेशा से उनके लिए कृतज्ञ रहा हूँ। तो मुझे दिव्य कीर्ति जी की बहुत प्यारी बातें लगती हैं। मुझे लगता है ये डिबेट अगर उनके साथ होती तो वो साफ कर देते कि देखो ये तो पक्ष ही बेकार है, ये तो दो पक्ष ब्लैक एंड वाइट हो ही नहीं सकता, इट्स ऑल ग्रे। और वो ग्रे में ही रहते हैं और कहते हैं कि मुझे मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे मानने से मेरी जीवन कुछ लाइट होता है, इजी होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भगवान को मानने में। और जैसे कहते हैं अज्ञेयवाद से वो सपोर्ट करते हैं कि पता नहीं है, अंतिम सत्य क्या है पता नहीं है, लेकिन जो होगा मैं उसके सपोर्ट में हूँ। जब तक पता नहीं लगता तब तक मैं भगवान को मान लूँगा, जब तक पता नहीं लगता तो भगवान को नहीं भी मानूंगा। तो ये डिबेट जो पूरी दुनिया में एकदम से हॉट केक बन 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 गई है, तो इसके लिए कहने लेते हैं कि इतने सालों तक इतने फिलोसफर से, इतने ज्ञानी लोगों से प्रूफ नहीं हुआ है कि अंतिम सत्य क्या है। जैसे शंकराचार्य ने नीति नीति करके सब कर दिया कि भगवान को डिस्क्राइब ही नहीं करा जा सकता। तो उनके सपोर्टर्स भी हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि अंतिम सत्य किसी को पता ही नहीं है, ये भी एक फिलॉसफी है। तो उस पर के भी लोग सपोर्टर हैं, बौद्ध धर्म के भी सपोर्टर हैं, जैन धर्म के भी सपोर्टर हैं, चारवाक के भी सपोर्टर्स हैं। और जैन धर्म से एक चीज़ मैंने बहुत सीखी है कि किसी के भी व्यूज़ को आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि एक चार अंधों की कहानी उनके यहाँ बड़ी मशहूर होती है कि चार अंधों ने हाथी देखा छुपकर, तो इनने एक सूंड हाथ में आई तो करे हाथी सूंड है, लंबी ट्यूब टाइप का है। एक हाथ में पैर आया तो कहते हैं हाथी पेड़ के तने के बराबर है। तो सबके अपने व्यूज़ हैं अपने हिसाब से। तो मेरा जैसा, अगर मैं अपना व्यू मान के चलूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे चारों तरफ भगवान है, मेरे अंदर भगवान है। मैं कभी भी कोई नेचर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के सबसे करीब हूँ। जब भी मैं कोई खुश होता हूँ, दिल से बहुत खुश होता हूँ, या मैं कोई मेरे पास बैठा होता है और मैं उसको खुश देखता हूँ मेरी वजह से या वो अपनी वजह से खुश है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान के बहुत करीब हूँ। जब मुझे किसी से प्रेम होता है, मुझे वैसे बहुतों से प्रेम है और सबसे ही प्रेम है, मुझे जब प्रेम होता है तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के सबसे करीब हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन सी अराउंड मी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं नास्तिक हूँ, पर मैं, अगर मेरे सामने कोई नास्तिक आता भी है तो मैं उसको उतना ही सम्मान करूँगा जितना मैं किसी आस्तिक का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसको वो फील नहीं हो रहा है, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई फॉल्ट नहीं है। अगर मैं बोलूँ उस नास्तिक व्यक्ति से कि मेरे तुम्हारे बीच में भगवान है, तो मेरी ड्यूटी है उसको प्रूफ करना, बट आई कैन नॉट प्रूव इट। तो मैं उसके व्यूज़ का भी उतना ही सम्मान करूँगा और अपने व्यूज़ का भी मैं अपने लिए उतना ही सम्मान करूँगा। अगर वो मेरे व्यूज़ को सम्मान नहीं करता मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिस प्रेम का अनुभव करता हूँ ये सोच के कि भगवान है,
और मेरे हर तरफ है, मेरे अंदर है, वो मेरा विचार मुझसे मुझसे वो सुख, मुझसे वो सुख का विचार कोई छीन नहीं सकता है। और तो मेरे हिसाब से वो जो डिबेट ही थी वो लल्लन टॉप की बिल्कुल बेसलेस थी। वो क्यों थी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई। एंड तक कोई कुछ नहीं बता पाया, लेकिन मुझे जावेद अख्तर साहब की दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो उन्होंने कहा कि भगवान है तो फिर इतना दुख क्यों, क्यों बच्चे मर रहे हैं, क्यों इतना वो हो रहा है। ये मुझे भी कभी कभी लगता है कि भगवान इतना दुख क्यों देता है। फिर मुझे ओशो का भी एक चीज़ें याद आती हैं कि ओशो ने कहा था कि भगवान है, इस पूरे संसार के पीछे कोई बड़ी शक्ति है, ये तो है, लेकिन ये उससे एक्सपेक्ट करना कि वो हर चीज़ तुम्हारी मैनेज करेगा, वो नहीं है। उसने तुम्हें इंसान बना दिया, इंसान बन के ही हैव गिवन यू एवरीथिंग, नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स एवरीथिंग ऑन अस। हम ही को ये संसार सुंदर बनाना है, हम ही को ये संसार शांति प्रिय बनाना है, भगवान को उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे देखा जाए तो मुझे कभी कभी ये दुख होता है कि इतना दुख क्यों है, कभी किसी ऐसे इंसान के साथ कुछ होता है तो मुझे लगता है भगवान ये तो तुमने सही न्याय नहीं करा है। पर आई डोंट नो उनके पीछे उनका क्या है। तो और एक और बात मुझे अच्छी लगी थी कि जो आस्तिक लोग हैं, जावेद साहब ने कहा था, जो आस्तिक लोग हैं वो तो मंदिर में जाकर अपना जीवन लाइट कर लेते हैं कि उनके जीवन में आ गए, मैंने सुबह सुबह मंदिर गया, भगवान को याद करा, मेरे लिए मेरा पाठ खत्म हो गया। जो नास्तिक लोग हैं उनको सुख कहाँ से मिलेगा, उन्हें तो किसी भूखे को खाना खिलाना पड़ेगा, उन्हें तो किसी की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो आप बहुत अशांत व्यक्ति रहोगे। तो जो आस्तिक है वो तो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मेरे मेरे को शांति दे दो। नास्तिक व्यक्ति कैसे करेगा। तो वो एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि नास्तिक होने से ये फ़ायदा है कि नास्तिक व्यक्ति ज़्यादा अच्छे काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत से पल में बहुत नास्तिक हूँ, बहुत से पल में बहुत आस्तिक हूँ। मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ कि जैसे मुझे जो फ़ायदा मिलता है मैं वो करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान में बहुत आस्था है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई प्रूव नहीं करना भगवान है या नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, वेरी गुड, ना हो, मेरे लिए है, मैं अपना व्यू अपने पास रखता हूँ। तो मैं नहीं चाहता इस डिबेट का, लल्लन टॉप पे जो डिबेट हुई उसका कोई सेकंड पार्ट आए, क्योंकि इसके अगर 100 पार्ट भी आ जाएंगे तो भी इसका कोई मुद्दा नहीं निकलने वाला है। इट्स जस्ट अ डिबेट, इट्स जस्ट अ हाइप। तो मेरे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से क्या व्यू है आप ज़रूर बताइए।